अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ दीदी नीलम आनंद को प्रणाम करता हूँ और आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। हमारे जीवन में महादेव ने जो दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारी चाहत बढ़ती जाती है। उसके ऊपर मैं एक आप लोगों को 5 मिनट की कथा सुनाता हूँ। कहानी कहने का मेरा श्रेय यही है कि महादेव ने जो हमारे जीवन में दिया है उस उपलब्धि में आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक कहानी आप लोगों को, छोटी सी कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। एक क्षेत्र में, एक मतलब नगर में एक राजा रहते थे। उनके यहाँ एक किसान काम करता था और वो किसान नित्य प्रतिदिन उनके खेतों में हल जोतता था और अपने घर परिवार की जीविका चलाता था। लेकिन चूंकि गरीब परिवार होने के कारण उनकी जीविका सही से चल नहीं पाती थी, तो वो नित्य प्रतिदिन बहुत ही मतलब भगवान से कुछ न कुछ शिकायतें करता था कि प्रभु आपने मुझे कैसा जीवन दिया है, मैं न ढंग से रह पाता हूँ, न बच्चों की परवरिश कर पाता हूँ, न अपनी धर्मपत्नी की देखरेख सही से कर पाता हूँ। इस तरह से तमाम शिकायतें थी उसकी प्रभु से, महादेव से। और वो इस शिकायत से नित्य प्रतिदिन काम करने जाता था, लेकिन वो शिकायत उसकी खत्म नहीं होती थी। और एक दिन बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। वो जब खेतों में हल चला रहा था तो एक उसे बहुत कीमती जो है कि पत्थर मिला। उस पत्थर को देख के उसकी आंखें जो है कि एकदम चकित रह गई और मन ही मन समझ गया कि बहुत कीमती पत्थर है और इससे मेरी सारी सुख सुविधाएं मुझे मुहैया हो जाएंगी। और वो बहुत ही खुश हुआ और भगवान को जो है कि उस महादेव को उसने बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि प्रभु आपने मेरी सुन ली, आपसे मैं शिकायत करता था लेकिन आपने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो कि मैं अपने जीवन में इससे सारी सुख सुविधाएं मैं प्राप्त कर सकता हूं। और वो पत्थर को लेके घर आ गया। उसके मन में तरह तरह की बातें, जिज्ञासा उठ रही थी कि आखिर अभी मैं इस पत्थर को ले जाऊंगा बेचने के लिए तो मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए उसने ये मतलब अपने मन में ये विचार किया कि इस पत्थर को कुछ दिन के लिए मैं छुपा कर रख देता हूं ताकि किसी को पता नहीं लगेगा। फिर आने वाले समय में इस पत्थर को बेच के मैं अपनी सारी सुविधाओं को प्राप्त करूंगा, अपने परिवार की अच्छे से परवरिश करूंगा, जो मेरा मन चाहता है वो करूंगा। और उसने उस पत्थर को छुपा दिया। अब पत्थर जब छुपा दिया, उसने नित्य प्रतिदिन काम करने जाता था। बड़ा अब जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन महादेव से या भगवान से शिकायत करता था, वो नित्य प्रतिदिन महादेव का शुक्रिया कर रहा था कि आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। वो जाने लगा और ऐसे ही करते करते कुछ समय जब बीत गया तो उसका 10 साल का बच्चा, जहां वो पत्थर उसने छुपा रखा था, तो उसकी एक आदत पड़ गई थी कि वो जब भी खेत से लौटता था उस पत्थर को देखता था और देख के मन ही मन हर्षित होता था, खुश होता था। एक 10 साल का उसका जो बच्चा था, उसने उस एक दिन खेलते खेलते उसकी निगाह उस जहां पे वो छुपा रखा था पत्थर, उस पत्थर पे पड़ गई और पत्थर पे पड़ते ही उसे लेके वो खेलने लगा, बाहर खेलने लगा। और घर के ही बाहर उसने मिट्टी खोद के उसे घर बनाता था, उसके ऊपर वो पत्थर रखता था और इस तरह से वो प्रक्रिया करते करते फिर उसको तोड़ देता था। ऐसे करते करते वो बच्चे के हाथ से वो पत्थर उस मिट्टी में दब गया, खो गया और वो बच्चा बहुत डर गया कि अब क्या होगा। लेकिन घर आके वो सो गया। बच्चा था, वो भूल गया इस बात को। किसान जब घर लौटा तो उसने देखा कि उस पत्थर को देखने का प्रयास किया, वो पत्थर था नहीं। अब वो बहुत चिंता होने लगी उसे। रात भर वो सोया नहीं, वो पूछने लगा घर परिवार के लोगों से, किसी ने नहीं बताया। उसने बच्चे को बुला के पूछा, बहुत प्रेशर देने के बाद उस बच्चे ने बताया कि पापा मेरे से वो पत्थर में खेल रहा था, वो पत्थर दब गया है, कहीं खो गया है मेरे से। तो उसने बच्चे को बहुत पिटाई लगाई उसने कि तुमने मेरे सपने को जो है कि पानी फेर दिया। और ठीक उससे अगले दिन राजा के ओर से ये ऐलान होता है कि एक राजा का कीमती पत्थर खो गया है और जिसके घर में भी वो पत्थर मिलेगा, वो पत्थर उसे सजा दी जाएगी, उसके घर परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। वो बहुत ही रात भर विचलित हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, लेकिन करे तो क्या करे। लेकिन पत्थर तो अब होता नहीं है और इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है कि यार कहीं ना कहीं पत्थर वो मेरे घर से मिल जाता
तो आज क्या होता, मैं बच नहीं पाता। वो उसके राजा के चौकीदार घर आते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, नहीं मिलता, वो पत्थर चले जाते हैं। और सुबह जब वो उठता है तो वो अपने बच्चे को गले से लगा कर रोने लगता है कि अगर आज तू ना होता तो हम आज सभी लोग मारे जाते, अगर तेरे हाथ से पत्थर खोया नहीं होता, चौकीदार आते मिल जाता उनको तो वो हमें पकड़ के ले जाते और हमें फांसी की सजा हो जाती। तूने मेरी जान बचाई है मेरे बेटे। और गले से लगा के उस बच्चे को रोने लगता है और शुक्रिया अदा करता है महादेव का कि आपने जो दिया है, जो मुझे प्राप्त है, वही पर्याप्त है। तो चूंकि कहने का मतलब यह है कि महादेव वही आपको देंगे जो आपको जरूरत है, लेकिन आप अपनी जरूरत उसको मत बनाइए। महादेव पे हमने अपना जीवन सौंप दिया है, तो जो अच्छा लगेगा महादेव को वो देंगे और वो हम लोग स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।